नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। यात्रा 24 लेकर आया है आपको नेपाल और हम रूबरू कराएंगे नेपाल के विभिन्न पर्यटन स्थल और विभिन्न धार्मिक स्थल से। पर जहां बात हम पर्यटन की कर रहे हैं वहां हम पर्यटन से जुड़े अधिकारियों से बात करना लाजमी समझते हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं संतोष विक्रम थापा जी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं नेपाल पर्यटन बोर्ड के। तो बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका यात्रा 24 न्यूज़ में। तो ये हम जानना सबसे पहले चाह रहे हैं, जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो पर्यटन के क्षेत्र में जो सीमांचल के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? अभी नेपाल के सरकार का ये मानना है, नेपाल के लिए सबसे बड़ा पर्यटन का बाजार जो है, पर्यटक जहाँ से आते हैं वो भारतीय ग्राहक ही है, भारतीय नागरिक ही हमारे सबसे बड़े तादाद में आने वाले पर्यटक है। वो बेसिकली ऐसा है, भारत से हमारे जो सांस्कृतिक लगाव है, लगाव है, वो हमारा संस्कृति सिमिलर है। हम बहुत धार्मिक हिसाब से, सांस्कृतिक हिसाब से, सब हिसाब से हम बहुत करीबी है। भारत और नेपाली लोग बहुत करीबी है। इसलिए नेपाल सरकार भारत के लोगों को नेपाल भ्रमण के लिए स्वागत करना चाहता है, आमंत्रित करना चाहता है। अब जो हम पहले से बहुत हमें जो फैसिलिटेट करते हैं सीमा में, नेपाल भारत के बॉर्डर में, वो बहुत इस बार बहुत इजी है। पहले के जैसे उसमें खास कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। अब बहुत ही सहजता से आ सकते हैं। और जो लोग अपने ही व्हीकल में, अपनी ही गाड़ी में नेपाल आने चाहते हैं, उसके लिए भी हम संबंधित अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो जो एंट्री टैक्स होता है नेपाल में भारतीय सवारी साधन को लेके प्रवेश करने के लिए और यहाँ रहने के लिए, उसमें कुछ कंसेशन करने के लिए भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय पर्यटक यहाँ आएंगे तो हमारा ही आर्थिक रूप में हम लोग भी उन्नत रहेंगे। इसलिए हमारा सरकार उस पर भी ध्यान दे रहा है। नेपाल सरकार, ये कोशी प्रदेश का सरकार भी उस पर पॉजिटिव है। और अंत में हम क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय भाई बहनों और सब मित्रों से क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बार दिस समर हिमालय पर सोच रखें। और जो अब नज़दीक में समर वैकेशन आ रहे हैं इंडिया में, स्कूल में, कॉलेजों में, उस वक्त नेपाल के प्राकृतिक वादियों में आकर आप लोग नेपाल के मौसम का, नेपाल के क्लाइमेट का, नेपाल के जो भी जलवायु है उसको भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। नेपाल में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। तो ये थे संतोष विक्रम जी, आपका यात्रा 24 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि नेपाल पर्यटन बोर्ड भी आपकी यात्रा को सहज करने के लिए प्रयासरत है और उन्होंने आपसे यह निवेदन भी किया है कि आप आए और अपनी छुट्टियां नेपाल में बिताएं और यहाँ के जो क्लाइमेक्स है, जो वेदर है, उनसे रूबरू हों। तो यात्रा 24 में आगे हम आपको ले चलेंगे अन्य जगहों पर। आप बने रहे यात्रा 24 के साथ। नमस्कार।